हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टी एस ग्रेवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 57 को सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन। एक्स, वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर्स, राइट, विद इक्वल पार्टनर्स। ये ध्यान रखना है, दैट मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वली 1:1:1। नेक्स्ट इज कैपिटल ऑफ ₹15,000, 17,500 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। दे अग्री टू एडमिट W इंटू इक्वल पार्टनरशिप। वो अग्री हो गए W को पार्टनरशिप में एडमिशन देने के लिए अपन पेमेंट इन कैश। वहाँ पर उसको पेमेंट करनी पड़ेगी 15,000 की फॉर 1/4 शेयर ऑफ द गुडविल एंड 18,000 एज हिज कैपिटल। दैट मीन्स कि 15,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा और 18,000 वो कैपिटल लेके आ रहा है। बोथ सम्स टू रिमेन इन द बिजनेस, और इन दोनों का सम जो है वो बिजनेस में रहेगा। द लाइबिलिटी ऑफ द ओल्ड फर्म वर, देखिए अब न्यू पार्टनर आ रहा है ना, तो पहले जो फर्म थी उसकी लाइबिलिटी के बारे में बता रहे हैं कि 30,000 है। एंड द असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, और असेट्स के बारे में बता रहे हैं, लेकिन कैश के बारे में, कैश आपको निकालना पड़ेगा, राइट। अब ये ओल्ड बैलेंस शीट की डिटेल्स है, तो वी हैव टू प्रिपेयर अ न्यू बैलेंस शीट। तो सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट की ये देख लेते हैं। मोटर्स 12,000, फर्नीचर 4,000, स्टॉक 26,500 एंड डेटर्स 37,800, राइट। नेक्स्ट इज द मोटर एंड फर्नीचर वर रीवैल्यूड। जब न्यू पार्टनर का एडमिशन हुआ तो ये दो असेट्स हैं जिनकी रीवैल्यूएशन की गई। दैट मीन्स कि अब ये न्यू बैलेंस शीट में आएंगे। रीवैल्यूएशन के बाद इनकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो गई ना, तो हमें न्यू बैलेंस शीट में मोटर और फर्नीचर का अमाउंट ये शो करना है। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। Question number 57. So let's do the question. सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए रीवैल्यूएशन के बारे में लिखा हुआ है ना हमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट हम जानते हैं उसमें दो साइड्स होती है, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है, राइट। और डेबिट साइड में अगर आपको याद रखना हो, असेट्स डिक्रीज होते हैं और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, राइट। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और क्रेडिट साइड में असेट्स इंक्रीज होते हैं और लाइबिलिटीज डिक्रीज होती हैं, राइट। ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन के लिए सिर्फ मोटर्स और फर्नीचर के बारे में लिखा हुआ है। तो मोटर क्या हो रहा है, मोटर की वैल्यू जो है वो 9,500 हो रही है। दैट मीन्स कि मोटर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है, मोटर की वैल्यू दी हुई है 12,000 और बाद में रिवैल्यूएशन के टाइम पे उसकी वैल्यू हो गई 9,500। दैट मीन्स कि ये डिक्रीज हो रही है। अब कितनी डिक्रीज हो रही है, अब असेट है, असेट डिक्रीज हो रहा है, तो कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड। वी विल राइट इट ओवर हियर मोटर्स। और कितनी डिक्रीज हो रही है, 2,500, राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है फर्नीचर। अब फर्नीचर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 4,000, राइट, बट डिक्रीज होके वो कितनी हो रही है, 3,800। दैट मीन्स कि ये 4,000 से 3,800 हो गई, तो असेट्स है हमारा डिक्रीज हो रहा है, असेट्स डिक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे फर्नीचर। और कितनी डिक्रीज हो रही है, 200। सो अब हमें इन दोनों के बारे में ही इंफॉर्मेशन है, तो यहीं पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर बैलेंस आ गया आपका 2,700, तो यहाँ पर आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, 2,700। और क्रेडिट साइड जब बैलेंसिंग फिगर आती है तो उसको क्या बोलते हैं, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। और ये लॉस जो है वो कौन से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों पार्टनर्स में। अब इसमें देखिए एक्स, वाई, जेड तीन पार्टनर्स हैं और जो न्यू पार्टनर है वो है W। तो अब ये ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स, वाई और जेड। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में इक्वली दिया है। दैट मीन्स कि तीन पार्टनर्स है, तो 2,700 का 1/3, तो 3 9 27, तो तीनों के अकाउंट में जाएंगे 900 900 900, राइट। तो ये तो हमारा प्रिपेयर हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट हमें कहा है कि जर्नल एंट्रीज करो। तो जर्नल एंट्रीज जो हम करेंगे वो न्यू पार्टनर के कैश और कैपिटल की करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉलम्स बना लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट
क्रेडिट, राइट। अब न्यू पार्टनर जो है वो कितनी कैश लाया है और कितना कैपिटल लाया है, हमें ये पता होना चाहिए। सो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री करेंगे। न्यू पार्टनर जो डब्लू है वो कैश में क्या क्या लेकर आया, कैश में लाया है वो। सो हम सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब कितने अमाउंट से करेंगे, एक तो वो कैपिटल लेकर आया है तो हम लिखेंगे टू डब्लूज कैपिटल अकाउंट, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट। तो अब डब्लू कैपिटल कितनी लेके आए हैं, तो डब्लू कैपिटल आया है 18,000, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे 18,000, राइट। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी आई है 15,000। अब आप 18 और 15 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 33,000, राइट। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड एंट्री की बात करते हैं। सेकेंड एंट्री में हमें पता है कि इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो हम इस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, और कौन से पार्टनर्स को ये डिस्ट्रीब्यूट होगी, ओल्ड पार्टनर्स को। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, एक्स, वाई एंड जेड। सो वी विल राइट इट ओवर हियर, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाईज कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड कैपिटल अकाउंट। तीनों ओल्ड पार्टनर्स है ना, तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कितना दिया हुआ है, दैट इज 15,000। सो 15,000, अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है तो 15,000 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5,000, 5,000 एंड 5,000। सो दीज आर द एंट्रीज। आप इनके लिए जो नरेशन लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, राइट। ये हमारी जर्नल एंट्रीज है। और यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, राइट। सो अब हमने रिवैल्यूएशन बना लिया, जर्नल एंट्रीज बना ली। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। 57th क्वेश्चन, राइट। और इसी क्वेश्चन में अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। अब आप बोलेंगे कि क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ, तो फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बना रहे हैं। देखिए, जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हमें न्यू बैलेंस शीट बनाने को बोला है, राइट। और न्यू बैलेंस शीट तब तक नहीं बनेगी जब तक आप पार्टनर्स के, क्योंकि बैलेंस शीट में तो पार्टनर्स के कैपिटल्स को डाला जाता है ना। सो लेट्स सी हाउ टू प्रिपेयर दिस। अब देखिए, सबसे पहले इसमें कॉलम्स, एक तो पर्टिकुलर्स, और टोटल कितने पार्टनर्स हैं 4 पार्टनर्स, 3 ओल्ड पार्टनर्स एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू इज अ न्यू पार्टनर, राइट। नेक्स्ट पर्टिकुलर्स एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू। सो लेट्स मेक इट। सो सबसे पहले हमें पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम देखिए, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, आप लोगों ने पहले भी बनाई होगी। सो यहाँ हम लिखेंगे बाय करके, राइट, बिकॉज दिस इज क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, तो वी विल राइट इट ओवर हियर बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस है। तो ये आपको बुक में क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सबसे पहले एक्स का कैपिटल है 15,000, वाई का कैपिटल दिया हुआ है आपको 17,500, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू विल सी द क्वेश्चन। जेड बैलेंस इज 20,000, राइट। अब ये तो एक्स, वाई और जेड के कैपिटल है, बट डब्ल्यू जो है न्यू पार्टनर, वो भी अपनी कैपिटल लेकर आया है ना। तो हमने जो फर्स्ट एंट्री अभी की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो हम डब्ल्यू की कैपिटल कितनी है, यहाँ हम लिखेंगे बाय कैश। कैश में डब्ल्यू कितनी कैपिटल लेकर आया है, दैट इज 15,000, नो सॉरी 18,000, राइट। सो वी विल राइट इट ओवर 18,000 इज टू बी कैश। अब जो डब्ल्यू है
वो क्या लेकर आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल, और उस गुडविल को हमने अभी जर्नल एंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट किया एक्स, वाई और जेड में, राइट। तो हम उस गुडविल को पहले ट्रांसफ़र करेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब देखिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप अपनी जर्नल एंट्रीज देख सकते हैं। देखिए, अभी हमने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज की थी ना, कैश अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट। तो डब्ल्यू कैपिटल लेकर आया है 18,000, और ये जो गुडविल आया है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ऑल पार्टनर्स में। और कौन सी साइड किया है, क्रेडिट साइड, 2 है ना, तो ये क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो हम इनकी एंट्री क्रेडिट साइड में करेंगे। देखिए, अब हम इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, राइट। सो कितना अमाउंट हमने लिखा है, 5,000 एंड 5,000, राइट। तो 15,000 की गुडविल जो डब्ल्यू लेकर आया था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट, अब हमने इससे पहले इन जर्नल एंट्री से पहले अभी हमने क्या प्रिपेयर किया था, रीवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो अब इन रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो ये लॉस आया है उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम लॉस कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, तो वी विल राइट इट ओवर हियर, रीवैल्यूएशन लॉस। और कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, 900 एंड 900। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो। सो अब और कुछ है नहीं एंट्री करने के लिए, सो वी विल क्लोज द अकाउंट। अब देखिए, यहाँ 900 बैलेंस है और यहाँ पर 15,000 और 5, तो 15 5 20,000। तो x का क्रेडिट साइड कितनी आई, 20,000, तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे 20,000। अब यहाँ पर हम कितना और ऐड करें 900 में कि ये 20,000 बन जाए, तो 20,000 में से आप 900 को लेस करेंगे तो आपका आएगा 19,100, राइट। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई हो। तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे टू कैश, दिस इज कैश ऑफ x। नेक्स्ट, अब y का अकाउंट क्लोज करते हैं, तो 17,500 प्लस 5,000 हो जाएगा 22,500। तो y के डेबिट साइड भी लिख देंगे 22,500। अब इसमें से 900 को लेस करेंगे, लेस करके आप देखिए तो आपका आएगा 21,600, राइट। आप वर्किंग नोट में माइनस करके देख सकते हैं। तो अब हमने ये y का अकाउंट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट, z 20 प्लस 5 25,000। सो z का बैलेंस हो जाएगा 25,000, माइनस करेंगे 900, तो 900 चले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24,100, राइट। w का अकाउंट क्लोज करेंगे 18,000, और यहाँ तो कोई अमाउंट ही नहीं है, तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट इज़ 18,000, राइट। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकला। आई होप आप लोग को ये अकाउंट क्लियर हुआ हो। सो नेक्स्ट, अब हमें प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट, राइट। तो बैलेंस शीट 2 होगी, एक तो हमें न्यू फॉर्म की बनानी है और एक ओल्ड फॉर्म की हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ओल्ड फॉर्म की बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, ओल्ड फॉर्म बैलेंस शीट। देखिए, मैं यहीं पर आपको दोनों बैलेंस शीट प्रिपेयर करके दिखा देते हैं। न्यू फॉर्म बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट मैच हो गई, दैट मीन्स कि आपके क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हम परफॉर्मा बना लेते हैं। बैलेंस शीट का परफॉर्मा तो सभी को आता होगा, लाइबिलिटीज एंड असेट, है ना। वी विल राइट इट ओवर हियर, लाइबिलिटीज एंड असेट, और इसका भी परफॉर्मेंस सेम ही होगा, बट यहाँ ओल्ड फॉर्म लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि W के आने से पहले की बैलेंस शीट है, और न्यू फॉर्म मीन्स W के आने के बाद की बैलेंस शीट है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे, देखिए ओल्ड बैलेंस शीट के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, उसमें लाइबिलिटीज़ दी हुई है, लाइबिलिटीज़ दैट इज़
30,000, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, सब कुछ मेंशन है। नेक्स्ट हम लिखेंगे कैपिटल। देखिए ओल्ड फॉर्म की कैपिटल लिखनी। सो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, ये ओल्ड बैलेंस शीट है और ये न्यू बैलेंस शीट है, राइट। सो कैपिटल हम लिखेंगे सबसे पहले ओल्ड फॉर्म में। तो ओल्ड फॉर्म में जो कैपिटल है वो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट में है ना कैपिटल, वही हमारी आएगी। तो एक्स का कैपिटल हमने लिखा 15,000, वाई का कैपिटल 17,500 और जेड का कैपिटल कितना है 20,000, राइट। दिस इज द ओल्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, राइट। अब न्यू फॉर्म में आते हैं, कैपिटल्स की बात हो रही है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पहले लाइबिलिटीज लिखेंगे। यहाँ हम लिख देते हैं लाइबिलिटीज। क्वेश्चन में दी हुई है जो लाइबिलिटी पहले थी वो भी अभी है, राइट। तो 30,000 हो गई, दिस इज लाइबिलिटी। अब हम यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे। सो कैपिटल किस किस के लिखेंगे, एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू, राइट। ये चारों की न्यू कैपिटल आई है। तो एक्स की आई है 19,100, वाई की आई है 21,600, जेड की आई है 24,100 और डब्ल्यू की कैपिटल है 18,000, राइट। सो ये हमें कैपिटल निकालने के लिए इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना पड़ा। और ये जो न्यू कैपिटल है दिस इज द न्यू कैपिटल, राइट, एंड दिस इज द ओल्ड कैपिटल। तो हमने ओल्ड बैलेंस शीट में ओल्ड कैपिटल लिख दी और न्यू बैलेंस शीट में न्यू कैपिटल, राइट। सो अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। आपको एंट्रीज क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो ये चीज़ अब जब इसको आप ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर अमाउंट आएगा 552, राइट। और इन तीनों को भी ऐड कर लेते हैं, सॉरी चारों को। तो यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा 882। सो नेक्स्ट अब आ जाते हैं असेट साइड पे, राइट। तो असेट्स में देखिए ओल्ड बैलेंस शीट में क्वेश्चन में गिवन है आपको मोटर, जो अमाउंट दिया है हम वही लिखेंगे, राइट। कुछ माइनस करके नहीं लिखेंगे बिकॉज ये ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट है। माइनस करके जो रीवैल्यूएशन में हमने अमाउंट लिया है और जब मोटर्स की वैल्यू डिडक्ट हो गया दैट इज़ टू बी कम इन टू द न्यू बैलेंस शीट। तो मोटर्स है, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। फर्नीचर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दैट इज़ 4,000, क्वेश्चन आप देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट इज स्टॉक, स्टॉक इज 26,500। नेक्स्ट इज डेटर्स, डेटर्स दिए हुए हैं 37,800, राइट। सो नाउ वी विल क्लोज द बैलेंस शीट। अब देखिए एक उस चीज़ उसमें क्वेश्चन में दी हुई है दैट इज़ अपार्ट फ्रॉम कैश। तो जब हम एडमिशन के टाइम पे बैलेंस शीट बनाते हैं ना तो उसमें कैश जो है वो बैलेंसिंग फिगर में आती है। अब यहाँ जो भी अमाउंट कम हो रहा है इस साइड के टोटल में दैट इज़ द बैलेंसिंग फिगर और उसका नाम दिया जाएगा कैश, राइट। अब देखिए यहाँ पर मैं प्लस करते हैं 500 टू 82,500, राइट। अब आप इसको प्लस करेंगे, जब आप इसको प्लस करेंगे, सिर्फ अभी इसकी बात करें तो यहाँ पर आपका अमाउंट आ रहा है 80,300। आई होप आप लोग को ये विजिबल हो, सिर्फ इनका टोटल है ये 80,300। अब इसमें हम कितना और ऐड करें कि ये 82, बिकॉज बैलेंस शीट के जो लाइबिलिटीज़ और असेट साइड तो दोनों हमेशा इक्वल होती हैं, बट यहाँ का टोटल 80,300 आ रहा है। दैट मीन्स कि इसमें से जब हम लेस करेंगे, देखिए दिखा रहा हो 300, तो जो माइनस करके आएगा दैट इज़ 0 0, 5 में से 3 गए 2 एंड 2, दैट मीन्स 2200 इज़ द कैश एंड दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर ऑफ द ओल्ड फॉर्म्स बैलेंस शीट, राइट। अब आते हैं न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट पर। अब इसमें सबसे पहले हम मोटर्स लिखेंगे। देखिए मोटर्स की वैल्यू को रीवैल्यूएशन करने के बाद उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो गई थी, अभी हमने रीवैल्यूएशन में ही लिखा था। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी है 9,500,
राइट। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर आपका डिडक्ट करके लिखा हुआ है 3800। ये जो जब रीवैल्यूएशन का मतलब कि रीवैल्यूएशन जब न्यू पार्टनर फॉर्म में एडमिट होता है ना, तो उस टाइम पे रीवैल्यूएशन होती है एसेट्स की दोबारा से, और वहाँ पर एसेट्स की वैल्यू या तो डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। तो न्यू फॉर्म का मतलब कि पार्टनर के एडमिशन के बाद की बैलेंस शीट है। नेक्स्ट इज स्टॉक। स्टॉक का कुछ भी नहीं हुआ तो सेम अमाउंट लिखेंगे 26,500, राइट। नेक्स्ट इज डेटर। डेटर है आपका 37,800, राइट। नेक्स्ट अब हमें बैलेंसिंग फिगर ऐड करनी है। अब यहाँ पर कितनी बैलेंसिंग फिगर आई है 2200, और यहाँ पर एक न्यू फॉर्म में कैश जो है एक नया पार्टनर भी लेकर आया है ना, डब्लू, तो वो कितनी कैपिटल लेकर आया है 18,000 की, तो वो कैपिटल लेकर आया है। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सो हम यहाँ पर सबसे पहले लाइबिलिटीज़ को टोटल कर लेते हैं, राइट। तो पहले हम इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 800, 2, 8 और 3, 11, राइट। तो ये हो गया 1,02,800। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, अब हमें भी यहाँ पर भी सेम अमाउंट चाहिए, दैट इज़ 1,12,800, राइट। बट जब आप इन सब को प्लस करेंगे तो देखिए कैश में एक तो हम इसकी बैलेंसिंग फिगर 2200 को ऐड करेंगे, 2200 प्लस जो न्यू पार्टनर की कैपिटल है 18,000 प्लस जो न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया था, कितनी लेकर आया था 5 + 5 + 5, 15,000। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो 15,000 की गुडविल लेकर आया है। अब इसको हम ही रहने दें। तो अब जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे ना, तो आपका बैलेंस शीट जो है वो मैच हो जाएगा। अब देखिए 18 + 15 33, और 33 + 2 1200, तो यहाँ हो जाएगा 35,200। अब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका बैलेंस शीट जो है वो मैच हो जाएगी, राइट। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। अगर किसी को भी कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। देखिए अब हमने इसमें कौन कौन से अकाउंट बनाए। सबसे पहले हमने बनाया था, एक बार देख लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज, एंड आफ्टर दैट वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड देन ओल्ड फॉर्म बैलेंस शीट एंड न्यू फॉर्म बैलेंस शीट। देखिए देखने में बड़ा लगता है, बट जब आप क्वेश्चन को करेंगे और समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।